अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनोखी कहानियाँ सेवन के नए एपिसोड में मैं आप सब दोस्तों को तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलने का हुक्म हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ में हर तरह की बुराई है, लेकिन मैं बुराई का काम छोड़ना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए, मैं सबसे पहले कौन सी बुराई तर्क करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ को सबसे पहले तर्क करो। वो आदमी चला गया। फिर जब भी वो कोई बुराई करने लगता, इसे ख्याल आता कि कल दरबार में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पूछेंगे तुमने कौन सी बुराई तर्क की, तो मैं झूठ नहीं बोल सकूंगा, क्योंकि मैंने झूठ बोलने से तो तौबा कर ली है। अगर बता दिया कि कौन सा गुनाह किया है तो वहाँ किस कदर शर्मिंदगी होगी। इसी ख्याल से वो गुनाह करने का ख्याल दिल से निकाल देता। यानी एक झूठ बोलने की बुराई तर्क करने से इसने हर तरह की बुराई तर्क कर दी। इससे साबित हुआ कि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। इसलिए साथियों, हमें हर वक्त हर लिहाज से झूठ से बचना चाहिए, हत्ता कि मजाक में भी झूठ बोलना नहीं चाहिए। अब इस शेर के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। सच्चाई को रखो हमेशा अजीज़, सच्चाई से बढ़कर नहीं कोई चीज़। इसके साथ ही दानी ने अपनी तकरीर ख़त्म की और स्टेज से नीचे उतर आया। इसकी तकरीर की पसंदीदगी का इजहार का अंदाज़ा इसके क्लास फेलो और असातिज़ा की गूंजदार तालियों से हो रहा था। दानी को कभी उम्मीद थी कि इस दफ़ा मैं पहला इनाम जीत लूँगा। काश इस दफ़ा इनाम में किसी किताब के बजाय कोई रकम होती, तो ताकि मैं अपनी पसंदीदा हॉकी ख़रीद सकूँ। दानी एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। इसके वालिद की छोटी सी परचून की दुकान थी। इससे खींच तान कर गुजारा पूरा हो रहा था। पिछले दिनों दानी ने खेलों के सामान वाली एक दुकान पर एक खूबसूरत सी हॉकी देखी। तभी इसका दिल वो हॉकी हासिल करने के लिए मचल उठा। इसने हॉकी की कीमत मालूम की। हॉकी की कीमत 100 रुपये थी। इसने अपने वालिद से हॉकी ख़रीदने की बात की, लेकिन इसके वालिद अजीम अली ने इनकार कर दिया। फिर इसने सोचा कि अपना जेब खर्च जमा करके हॉकी ख़रीदे, लेकिन इस तरह वो 50 दिन में 100 रुपये जमा कर सकता था, क्योंकि इसको सिर्फ 2 रुपये यौम जेब खर्च मिलता था। लिहाजा इसने ये इरादा भी तर्क कर दिया, क्योंकि ये तरीका अख्तियार करने का मतलब था 50 दिन खट्टी मीठी टाफियों से दूरी। ये भी इसे मंजूर न था। इसके स्कूल में हर माह तकरीरी मुकाबले होते थे। जिन्होंने तकरीर करनी होती, इनको एक मौजू दे दिया जाता और इस मौजू पर अच्छी तकरीर करने वाले 3 लड़कों को इनाम दे दिया जाता। ज़्यादातर पहला इनाम दानी को ही मिलता, क्योंकि दानी की तकरीर और इसकी तकरीर करने के अंदाज ही बहुत उम्दा था। आज भी इसने सच्चाई और झूठ के मौजू पर बेहतरीन तकरीर की थी। इसको पूरा यकीन था कि पहला इनाम इसी को ही मिलेगा। इनाम में हर दफ़ा कोई ना कोई किताब मिल जाती थी, लेकिन चूंकि इसके आवाज़ों पर हर वक्त हॉकी ही सवार रहती थी, इसलिए वो इस वक्त भी यही दुआ कर रहा था कि इनाम में कोई किताब होने के बजाय रकम हो, तो वो अपनी दिलपसंद हॉकी ख़रीद सके। लेकिन इस दफ़ा भी इसे इनाम में किताब ही मिली। पहला इनाम आज भी इसे ही मिला था, लेकिन ये इनाम रकम की बजाय अल्लामा इकबाल की किताब बांगे दरा थी। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल अनोखी कहानियाँ सेवन को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।